नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे आपसे जुड़ी खबर, आपके जेब से जुड़ी खबर, आपके रसोई से जुड़ी खबर और साथ ही साथ कैसे आने वाले दिनों में आपके लिए बचत करना संभव हो सकता है। दरअसल 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। हालांकि जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर 2 दिनों तक होनी थी, लेकिन केवल एक दिन में ही इस बैठक को पूरा कर लिया गया और जो भी निर्णय लेने थे, जो भी प्रस्ताव थे इस बैठक में, काउंसिल की बैठक में, उन सभी पर चर्चा हुई और उसे लेकर फैसला भी ले लिया गया। और वित्त मंत्री ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिसमें उन्होंने बड़ी घोषणाएं की, बड़े सौगात दिए। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जिस बात के संकेत दिए थे, तो आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि क्या-क्या फैसले वित्त मंत्री ने अपने घोषणा में किए हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि जो 4 जीएसटी स्लैब रेट पहले हुआ करता था, 5%, 12%, 18%, 28%, इसमें अब केवल 2 जीएसटी स्लैब ही रह जाएगा, 5% और 18%। 5% स्लैब में जो आइटम्स आते हैं उनको वो तो बरकरार रखे गए, लेकिन 12% स्लैब में जो आइटम्स आते हैं उनको 5% स्लैब में डाला गया है। जो 28% स्लैब में जो चीजें आती हैं उनको 18% स्लैब में डाला गया है और एक नया जीएसटी स्लैब 40% का क्रिएट किया गया है। वो सिन गुड्स के लिए है, यानी हानिकारक और जो डिमेरिट जो गुड्स होते हैं, जो महंगी लग्जरी आइटम्स होती हैं, उनके लिए 40% का स्लैब एक इंट्रोड्यूस किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि ये तमाम घोषणाएं 22 सितंबर से लागू होगा। 22 सितंबर वो तारीख है जब देश में नवरात्र का त्योहार शुरू होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कई मौकों पर कि इस दिवाली पर वो बोनस का ऐलान करने जा रहे हैं। सरकार लोगों को बोनस देगी त्योहारों के सीजन में और इसकी शुरुआत नवरात्र से होने जा रही है, यानी 22 सितंबर से कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन पे पहले जीएसटी रेट ज्यादा हुआ करता था, अब आपको कम जीएसटी उन वस्तुओं पर देना होगा। तो महत्वपूर्ण ये है कि खाने-पीने की जो वस्तुएँ हैं, चाहे वो ब्रेड है, पराठे हैं, आपको सॉस हो गया, कई ऐसी चीज़ें हैं, आइसक्रीम्स हो गए, बटर हो गया, चीज़ हो गया, आपको साथ ही साथ पनीर हो गया। पनीर पे तो बिल्कुल जीएसटी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसी वस्तुएँ हैं, उस पे जीएसटी को रेट को घटाया गया है। कई दूसरे अगर चीज़ों पर अगर नज़र डालें, ख़ास तौर से अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो 350 सीसी से नीचे की जो मोटरसाइकिल टू व्हीलर्स आएँगे, उन पे अब 18% केवल जीएसटी रेट लगेगा, जबकि पहले आपको बता दें 28% जीएसटी रेट लगा करता था। हालाँकि 350 सीसी के ऊपर के जो व्हीकल्स टू व्हीलर्स आएँगे, उसपे आपको करीब 40% जो है जीएसटी रेट लगेगा। कारों को अफोर्डेबल बनाया गया है, खास तौर से छोटी कारों को। तो 1200 सीसी से जो कम की जो गाड़ियाँ होंगी वो सस्ती हो गई हैं। उन पे अब आपको केवल 18% जीएसटी रेट लगेगा, जबकि पहले 28% जीएसटी रेट लगा करता था। लेकिन जो महँगी लग्ज़री गाड़ियाँ होंगी, महँगी एसयूवीज़ हैं, उन पे 40% जीएसटी अब रेट लगा करेगा। From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts, irrespective of their HS code. Three-wheelers from 28 to 18 again. तो ये महत्वपूर्ण ऐलान वित्त मंत्री की तरफ से किया गया। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा ऐलान जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, खासतौर से हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के मोर्चे पर, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर हर पॉलिसी धारक को 18% जीएसटी रेट जो है वो भुगतान करना पड़ता था। लेकिन अब हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के प्रीमियम पर कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा। ये एक बड़ा ऐलान है। सरकार की मंशा है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनको सस्ता किया जाए, इसके ज़रिए साथ ही साथ इसका ज़्यादा प्रचार फैलाव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस के दायरे में आ सकें। तो ये एक बड़ा मकसद है जिसके चलते जीएसटी काउंसिल ने ये निर्णय लिया है।
insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP, or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizens, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. किसानों के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया गया है कि ट्रैक्टर्स, आपको बता दें, ट्रैक्टर के टायर पे अभी तक 18% जीएसटी रेट हुआ करता था, जो अब 5% ब्रैकेट में डाला गया है। ट्रैक्टर्स पे अभी 12% जीएसटी लगता था, जो अब 5% लगेगा। किसानों के लिए जो ड्रिप इरिगेशन के जो इक्विपमेंट्स हैं, उन पे पहले 12% जीएसटी लगा करता था, अब केवल 5% जीएसटी लगा करेगा। साइकिल, यानी हर व्यक्ति जो है, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, गांव में खास तौर से साइकिल्स की बहुत ज्यादा बिक्री होती है, तो साइकिल्स पे, बाईसाइकिल्स पे भी जो है 12% से घटा के 5% जीएसटी रेट को किया गया है। इसके अलावा अगर दूसरी चीजों पर नजर डालें तो ऑटो कंपोनेंट्स, आपको पता है कि गाड़ियां, 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर, इन कंपनियों के लिए जो सबसे बड़े सप्लायर हैं वो ऑटो कंपोनेंट्स कंपनियां होती हैं। तो ऑटो कंपोनेंट्स पर जो है जीएसटी रेट को घटाकर भी 28% से 18% किया गया है। इससे निश्चित तौर पर अल्टीमेटली फायदा जो है ऑटोमोबाइल कंपनियों को होंगी एक तरफ, दूसरी तरफ कारों पे और 2 व्हीलर पे तो जीएसटी रेट घटाया गया है, ऑटो कंपोनेंट्स को भी जीएसटी रेट घटाकर सस्ता किया गया है। बस, ट्रक, आपको पता है बसेस जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा माध्यम है, बसेस पे जीएसटी रेट घटाया गया है। ट्रकों पे, जो कि कमर्शियल माल ढुलाई का एक बड़ा साधन है, उस पे भी जीएसटी रेट को 28% से घटाकर 18% किया गया है। एम्बुलेंस, बहुत जरूरी चीजें हैं, एम्बुलेंस पे भी जीएसटी रेट को घटाकर 18% पे लाया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो बच्चों के खिलौने होते हैं, कैरम बोर्ड हो गए, चेस बोर्ड हो गए, उस पे भी जीएसटी रेट को 12% से घटाकर 5% के दायरे में लाया गया है। फेस्टिव सीजन आ रहा है, जाहिर तौर पर लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदारी करते हैं, और वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि डिश वॉशर, आपको एयर कंडीशनर और साथ ही साथ जो बड़े टीवी जो है, उन पे जीएसटी रेट को घटाया गया है, 28% से घटाकर अब 18% के ब्रैकेट में इनको डाला गया है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%, इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. बहुत लोग सैलून, स्पास जाना पसंद करते हैं, बहुत लोग कॉन्शियस होते हैं अपने सौंदर्य को लेकर, और उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। इस पे जीएसटी रेट को 18% अभी तक लगा करता था। सैलून्स में, स्पा में, योगा के जो क्लासेस चलते हैं, अभी तक उनमें 18% जीएसटी रेट लगा करता था, उसको 5% के ब्रैकेट में डाला गया है। सीमेंट, क्योंकि रियल एस्टेट को बूस्टर डोज मिलेगा, वैसे लोग जो अपना घर का निर्माण करते हैं या देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे जो काम होता है, जहां पे सीमेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो सीमेंट पे जीएसटी रेट को 28% से घटाकर जो है 18% पे लाया गया, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। इस फैसले के बाद निश्चित तौर पर घर बनाना थोड़ा सा सस्ता होगा। और एक और जो फायदा इस मोर्चे पर है कि मार्बल ग्रेनाइट पे फिलहाल 12% जीएसटी लगा करता था। बहुत लोग अपने घर में ग्रेनाइट मार्बल लगाते हैं, और अब केवल उनको 5% ही जीएसटी रेट देना होगा। यानी इसके जरिए कहीं ना कहीं घर का जो कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो कम हुआ है। ये एक बड़ा ऐलान वित्त मंत्री की ओर से किया गया है। लकड़ियों से बना जो डेकोरेशन का जो सामान होता है, उस पे भी जीएसटी रेट में कमी की गई है। अभी तक 12% जीएसटी
लगा करता था, अब केवल 5% ही जीएसटी देना होगा। पनीर, छेना को जैसे मैंने पहले बताया आपको, उस पे टैक्स फ्री कर दिया गया। आइसक्रीम पर पहले 18% जीएसटी लगा करता था, अब केवल 5% ही जीएसटी देना होगा। लेदर गुड्स, जो जूते चप्पल हैं, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो आपको बता दें 2500 तक के जो जूते, जो फुटवियर्स होंगे, उन पे अब केवल 5% ही जीएसटी देना होगा। और अगर 2500 से ज़्यादा महँगे जूते, चप्पल अगर कीमत है, अगर 2500 से ज़्यादा किसी भी फुटवियर का, तो उसपे 18% जो है वो जीएसटी देना होगा। होटल अकोमोडेशन, यानी बहुत लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। देश में वैसे ही आपको पता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री का लगातार एक फैलाव होता रहा है। अगर कोरोना के बाद की बात करें, तो होटल में ठहरना कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा सस्ता हुआ है। 7,500 तक के जो कमरे होंगे, उस पे केवल अब 5% ही जीएसटी का भुगतान होगा, और अगर 7,500 से ज़्यादा की अगर कमरों में अगर आप ठहरते हैं, उसमें 18% जो है वो जीएसटी रेट देना होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की ओर से किया गया है, जो कि जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है। आपको बता दें 2 दिनों तक जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी थी, लेकिन एक ही दिन में तमाम फैसले ले लिए गए, जो प्रधानमंत्री ने पहले ही संकेत दिए थे। 22 सितंबर से ये तमाम फैसले लागू होने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर इससे एक अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलेगा। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि निश्चित तौर पर ये जो तमाम फैसले लिए गए हैं, इसका प्रभाव जीडीपी पर पड़ेगा। जीडीपी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है, एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे डिमांड और जो कंजम्पशन है, उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी, ऐसा सरकार का मानना है, जिसमें कहीं न कहीं एक ठहराव सा नज़र आता है। और इस फैसले के ज़रिए देश में डिमांड और खपत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ये भी सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका जो टैरिफ लगाया है 50%, उसके चलते तो नहीं ये तमाम फैसले लिए गए हैं। वित्त मंत्री ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि इन तमाम फैसलों का टैरिफ से कोई भी लेना-देना नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं न कहीं टैरिफ का असर हम अलग-अलग उद्योग धंधों में देख रहे हैं, और इस तरीके से जीएसटी रेट में कमी कर एक बड़ा फ़ायदा अर्थव्यवस्था को देने का सरकार ने निर्णय लिया है, जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है, और जिसमें तमाम राज्यों की सहमति भी है। तो बड़ा निर्णय, हालाँकि आपको इन तमाम फैसलों के लागू होने के लिए 22 सितंबर तक का इंतज़ार करना होगा, लेकिन 22 सितंबर से निश्चित तौर पर आपकी जेब पर जो बोझ है, टैक्स का जो बोझ है, वो कम होगा, जीएसटी भुगतान आपको कम करना होगा। और दिवाली पर सरकार की मंशा है कि इस फेस्टिव सीज़न में इसके ज़रिए डिमांड बढ़ाने में मदद मिलेगा, जिससे तमाम कॉर्पोरेट अलग-अलग सेक्टर्स को, चाहे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा होगा, इससे रोज़गार का सृजन होगा। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने और जीएसटी काउंसिल ने ये फैसला लिया है, और 22 सितंबर से ये लागू होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है, जिसका लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। आपको बता दें 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है वो लागू किया गया देश में। हालाँकि उस समय काफ़ी ज़्यादा जीएसटी रेट से, ये वन नेशन वन टैक्स के सिद्धांत के आधार पर देश में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन वो कहीं न कहीं बैक बर्नर पे चला गया, क्योंकि कई सारे जीएसटी स्लैब्स को लाया गया, जिसकी विपक्ष की ओर से आलोचना भी की जा रही थी। लेकिन अब सरकार ने 4 जीएसटी स्लैब की जगह अब केवल 2 जीएसटी स्लैब, हालाँकि 40% का एक अलग स्लैब भी क्रिएट किया गया है। कहीं न कहीं सरकार को इस बात का एहसास था कि भारी भरकम टैक्स के बोझ का असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है, और जिसके चलते सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है, और ज़ाहिर तौर पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव जो है आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। अभी तक आपने द फेडरल देश को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भेजते रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।